ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम तत्सत्। नवत्यधिक 300तमी कक्षा और हम समर्थ पद विधि देख रहे हैं 211। इस सूत्र में भगवान ने अनेक सूत्र में दिखाया है कि उनके द्वारा बने हुए समासों में कैसे शब्दों में पदों में समर्थता है। तो उसी क्रम में अब हम पंचमी भयेन पे पहुंच गए 2137। इसमें इन सभी सूत्रों से अनुवृत्ति आती है। पंचमी भयेन 2137 अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए, द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और इसका 37। ये पंचमी भयेन और इसमें आने वाली जो अनुवृत्ति है समर्थ पद विधि, ये परिभाषा है। सुबामंत्रिते परांगवत स्वरे से सुब आ रहा है, सह सुपा, और फिर उसके बाद विभाषा 211 और फिर उसके बाद तत्पुरुषः और फिर ये पंचमी भयेन। तो यह पंचमी है और ये पंचमी पंच में अंतम सुबंतम बन जाता है। शुभ यहाँ से ले लेते हैं। भय शब्देन समर्थेन सुबंतेन सहा, तो सहा सुपा से ये बन जाता है सुबंतेन सहा। विकल्पेन विभाषा समस्यते, समास को प्राप्त होता है। तत्पुरुषश्च ये समासो भवति। तो इसके उदाहरण हैं वृकेभ्यः भयम, ये इसका लौकिक विग्रह है। वृक भयम, भेड़ियों से भय। वृक के आगे भ्यस, भय सु अलौकिक विग्रह। चौरात् भयम या चौरेभ्यः भयम, चौर भयम। दस्योः भयम, दस्यु भयम। ठीक है, इस प्रकार ये उदाहरण इसमें दिए गए हैं। और ये जो इसमें भीत्रा अर्था नाम भय हेतु 1425, इस सूत्र से वृकादि की अपादान संज्ञा हुई है। ठीक है, ये वृक, चौर और दस्यु की। और फिर अपादाने पंचमी 2328 से अपादान में पंचमी विभक्ति हुई है। तो अपादाने कारके पंचमी विभक्ति भवति। और इसके बाद इसका एक वार्तिक दिया गया है कि भय के साथ साथ भीत, भीति, भीहि इति वार्तिकम। तो अर्थात ये समास जो है ये भय के साथ साथ भीत, भीति और भी समर्थ सुबंतों के साथ भी कहना चाहिए। तो उसके साथ समास हो जाता है वृकेभ्यः भीतः, वृक भीतः, भेड़ियों से डरा हुआ। वृकेभ्यः भीति, वृक भीति, भेड़ियों से भय। वृकेभ्यः भीहि, वृक भीहि। तो ये भगवान कहते हैं कि पूर्वस्य एव अयम बहुल ग्रहणस्य प्रपंचः, जो पहले सूत्र दिया है उसी में ही जो उसी का ये विस्तार किया गया है। ठीक है, और इसलिए तथा च, इसी प्रकार ये विस्तार जो है ये उपलक्षणम है। और इसी के अनुसार और जो पंचमी के देखे जाते हैं समास, जैसे ग्राम निर्गतः। अब यहाँ पर कोई भय तो है नहीं, लेकिन ये इसी के आधार पे ग्राम निर्गतः, ग्रामाद निर्गतः, ग्राम से बाहर निकला हुआ। ठीक है, तो ये अपादाने पंचमी सूत्र से बना है। अधर्म जुगुप्सुः, तो अधर्माद जुगुप्सुः, अधर्म से घृणा करने वाला। तो इस प्रकार ये आरंभ तो भय से किया था, लेकिन इसी के आधार पर ये अन्य जो
से पंचमी का अपादान से होने वाले जो समास हैं उनको भी स्वीकार कर रहे हैं। इति एवं सिद्धम भवति। अब हम अपने वापस समर्थ पदविधि पे जाते हैं। तो समर्थ ग्रहणम किम, यहाँ पर जो समास हुए हैं इनमें क्या समर्थ ग्रहणम है? तो उसके लिए वाक्य दिया जाता है गच्छ त्वम मां वृकेभ्यः। तो गच्छ त्वम, ये माम और मां एक ही अर्थ के होते हैं। भयम देवदस्य यज्ञदत्तात्, तो ये वृकों से तुम मेरे पास आओ। ठीक है, गच्छ त्वम माम वृकेभ्यः भयम देवदत्तस्य यज्ञदत्तात्, देवदत्त का यज्ञदत्त से भय है। तो इसलिए ये बात क्या समझ में आई कि शब्दों में जो परस्पर आकांक्षा है, ठीक है, जैसे चुंबक और लोहे की एक दूसरे को खींचना होता है, तो यहाँ वृकेभ्यः तो वो गच्छ के साथ जुड़ा हुआ है। तो गच्छ त्वम माम वृकेभ्यः, और भय जो है वो यज्ञदत्तात् से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वृकेभ्यः और भय में परस्पर आकांक्षा नहीं होने के कारण और विग्रह वाक्य अर्थ अभिधाने असमर्थ होने के कारण इसमें समर्थता का अभाव है। इसलिए इस परिस्थिति में यहाँ पर समास नहीं होगा। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।